हरे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है और पौष माह में आने वाली पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इसी पूर्णिमा स्नान के साथ माघ मास की शुरुआत हो जाती है। साथ ही ये आने वाली पूर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि इसी पूर्णिमा के स्नान के साथ 12 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत हो रही है। इस दिन जो व्यक्ति स्नान दान का कार्य करता है वह बहुत ही शुभदायी माना जाता है। ऐसा करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है। यह भी माना जाता है कि पौष पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी अपनी अष्ट सिद्धियों को जागृत करती हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इसी कारण इस दिन महालक्ष्मी की पूजा करने का विशेष विधान माना गया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं पौष माह में पड़ने वाली पूर्णिमा कब आ रही है, स्नान दान वाली पूर्णिमा कब है तथा पूर्णिमा व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही स्नान दान का मुहूर्त क्या है इस दिन, और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त क्या है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की पूजा भी पूरे विधि विधान से की जाती है। तो चंद्रोदय का समय क्या है, इस बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पौष माह की पूर्णिमा का प्रारंभ 13 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 5:25 पर होगा और इसका समापन 14 जनवरी को यानी कि दिन मंगलवार को रात 3:56 पर होगा। और अगर हम उदया तिथि का मान रखें तो 13 जनवरी दिन सोमवार को दान स्नान वाली पूर्णिमा है तथा इसी दिन ही पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। 13 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक तथा इसी दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:09 से दोपहर 12:51 तक तथा गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:42 से शाम 6:09 तक। इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है जो सुबह 7:15 से 10:38 तक होगा। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:15 से दोपहर 2:57 तक। इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 8:34 से सुबह 9:53 तक। राहु काल में कोई भी पुण्य कार्य करने की मनाही होती है, कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस दिन जो चंद्रोदय रहेगा वो शाम 5:04 पर रहेगा। तो देखिए, जो लोग पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो वो सुबह विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा सुबह के जो पूजा रहेगी वो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं तथा शाम की पूजा जो है वो गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं। साथ ही स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उत्तम रहता है। माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। पौष माह की पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसी दिन से कल्पवास की शुरुआत हो जाती है जो अगली पूर्णिमा यानी कि माघ माह की पूर्णिमा तक चलती है। इस दिन हमें कुछ काम अवश्य कर लेने चाहिए, जैसे कि सुबह उठकर हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। और अगर ये आपके लिए संभव ना हो तो आप स्नान के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य देव को जरूर अर्घ्य दें। साथ ही साथ इस दिन सुबह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है ऐसा करने से भगवान जो है सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। स्नान के बाद आप पितरों के निमित्त दान अवश्य करें, उनके लिए तर्पण अवश्य करें, इससे हमारे पितर प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, इससे माँ लक्ष्मी का हमारे घर में स्थिर निवास बना रहता है। शाम को चंद्रदेव को कच्चे दूध का अर्घ्य अर्पित करें। तो ये कुछ काम हैं जो हमें अवश्य इस पूर्णिमा के दिन कर लेने चाहिए और अपने पुण्य की वृद्धि जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें मानुष जीवन मिला है। अपने जीवन को उन्नत करने का, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत होने का हमें महत्वपूर्ण समय मिला है। तो इस समय का हमें विशेषकर लाभ प्राप्त करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। आने वाली वीडियोस में आपको एकादशी व्रत की कथा व पूर्णिमा व्रत कथा जरूर जो है दी जाएगी उसकी वीडियो, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर लें। तब तक के लिए हरे कृष्ण।